हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स चैप्टर का। बेसिकली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मैंने एक ही साथ रिकॉर्ड किया था वीडियो, बट वो बहुत लेंदी वीडियो हो गया, इसलिए अभी इस वाले वीडियो में बस मैंने एलिमेंट्स का पार्ट कवर किया है या अपलोड किया है, जिसमें आप कंप्लीट एलिमेंट्स जो है आपके टेक्स्ट बुक में उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नोटबुक को ओपन रखना, आपके इंपॉर्टेंट नोट्स को डेफिनेटली जो आपको लगता है वो उसको नोट डाउन करना, ऑल्सो टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मार्क करना, ठीक है, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एंड आपके कुछ भी डाउट्स है, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ आया, कि कुछ भी है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और नोट्स के रिगार्डिंग एक बात करनी थी कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे इन द कमेंट्स की आपको नोट्स भी चाहिए, नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो उसके रिगार्डिंग ना मेरे कुछ व्यू पॉइंट्स है, तो वो आपसे मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ऑन नोट्स। तो उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स आता है तो उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए कंप्लीट करते हैं एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द केमिस्ट्री विथ मी ऑन कैमलर्न। ओके, तो आज वाले क्लास में ना, जैसे मैंने बोला कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे ही हम फोकस करने वाले हैं। मिक्सचर्स का एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगी, सो दैट कि हमारे जो सेपरेशन मेथड्स जो है ना, सेपरेशन और उसके जो प्रिंसिपल्स है वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में बस एकदम सिंपल सी बात है जो हमें समझनी है कि बेसिकली हम इस चैप्टर में करते क्या है। इस चैप्टर में हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कोई फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, हाँ, केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है और फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होता है मैटर का। मैटर बेसिकली क्या है, देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा स्लो भी हो जाए। तो अगर आपको आता है मैटर क्या है तो आप थोड़ा बहुत मतलब आगे स्किप करके या आपका स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं कोई चीज़ें थोड़ा स्लोली पढ़ा लेती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग विच इज़ फाउंड इन नेचर, राइट, एंड इट हैज़ मास एंड occupies space. Okay, so matter is anything which has mass and occupies space and it also can be perceived by senses. ये हमारा एक मैटर का डेफिनेशन होता है। और हमें पता है कि एवरीवेयर, आप कोई भी सॉलिड ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी गैस ले लो, एवरीवेयर इट इज़ अ मैटर, ठीक है। सब जगह पे कोई ना कोई मैटर है। आपके पास पेन है, आपके पास आपका नोटबुक है, आपके पास मोबाइल है जिस पे आप देख रहे हो, इट इज़ ऑल मैटर, ठीक है। ये सब मैटर में ही आते हैं। तो अब इतना सारा मैटर हो है अगर आपके पास, तो डेफिनेटली यू हैव टू क्लासीफाई इट, राइट। आपको क्लासीफाई प्रॉपर्ली करना पड़ेगा उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ऐसे नहीं है ना, जैसे कि हम लोग किसी मॉल में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो अगर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रॉपरली, अगर चीज़ें उनको अच्छे से अरेंज नहीं किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा। समझो अगर आपको क्लॉथ लेना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्लॉथ के स्टोर में जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ें अरेंज होती है प्रॉपरली बेस्ड ऑन की जैसे क्लॉथ के जो है शॉप, उसमें क्लोथ्स होंगे, कहाँ पर जहाँ पे टॉयज़ मिलेंगे वहाँ पे टॉयज़ मिलेंगे, वहाँ पे जहाँ गेम्स होंगे वहाँ पे गेम्स मिलेंगे, राइट। तो ऐसे सब सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं, सो दैट कि हमें फाइंड आउट करने में भी ईजी हो जाए कि येस, कि यहाँ हमें जाना है। तो सिमिलरली हमारे पास अगर इतना टाइप ऑफ मैटर पड़ा हुआ है, तो अब उसको क्या करेंगे, अब उसको अब क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैटर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो उसको आपको करना पड़ेगा क्लासीफाई। तो उसको क्लासीफाई करने के लिए मैंने जैसे बोला कि उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन भी एक होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। फिजिकल में आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं, जो आप आई थिंक 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक 4th और 5th में भी थोड़ा बहुत सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के प्रॉपर्टीज़ है। सो बेसिकली आपका होता है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपका होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको मैटर लिखा है और फिर आपको प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, तो ये पूरा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। अब इसी को डिटेल में देखना है आज के चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करूँगी पहले, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आपके बुक की जो लैंग्वेज है उसमें आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन करूँगी सो दैट कि आपको ईजिली समझ आए कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको जिसमें फोकस करना है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में आप सबसे पहले लेंगे एलिमेंट्स,
ठीक है, और उसके बाद आएंगे आपके कंपाउंड्स। अब ये दोनों भी जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है, अच्छा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में पहले आप इम्प्योर और प्योर में करेंगे, और हम लोग आज के सेशन में ये कर रहे थे ना, इसीलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो ये हटा देती हूँ और यहाँ पर आएगा प्योर एंड इम्प्योर। सो प्योर एंड इम्प्योर के बाद अगर आप उसको जैसे कि देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ प्योर। आई होप कि ये वाला कलर आपको विजिबल हो जाएगा। इसमें प्योर होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर्स। नाउ लेट्स सी क्विकली, आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। इन द प्योर सब्सटेंस यू आर हैविंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हमें पता है, बहुत सिंपल है, हमें पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 118 होते हैं, राइट। टोटल हमारे पास जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो है 118। अब ये जो 118 एलिमेंट्स है उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है। ओके, कौन सी वो प्रॉपर्टीज है, देखो। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या लिखा है एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखो, अब आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे एक क्लोरीन एटम चाहिए, ओके, मुझे या तो आप समझ लो क्लोरीन ही लेती हूँ, ठीक है, मुझे क्लोरीन एटम चाहिए। तो अगर मुझे आपको मतलब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें क्लोरीन एटम चाहिए, तो अगर आपको क्लोरीन एटम मुझे देना होगा तो मैं वो कहाँ से दूंगी, कहाँ से निकाल के दूंगी? तो बेसिकली वो जो एटम होगा मैं आपको निकाल के दूंगी उसके एलिमेंट्स से, ठीक है, मैं उसके एलिमेंट्स से आपको निकाल के दूंगी। समझ में आया? एक स्टार्टिंग में ना मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपने मेरे वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर के देखे रहेंगे तो स्टार्टिंग में मैंने एक आपको ग्रेप्स का एग्जांपल दिया था, स्टार्टिंग वाले वीडियो में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें ना मैंने क्या बताया था आपको कि समझो मेरे पास कि ग्रेप्स है कुछ, ठीक है, वहाँ पे तो अच्छे से इमेज बनाई हुई है, और ये मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप देखेंगे ये वाला मेरा एग्जांपल कि जो ग्रेप्स होती है, तो अगर समझो मेरे पास ग्रीन ग्रेप्स है, तो डेफिनेटली वो जो ग्रीन ग्रेप्स है उसमें कभी भी ब्लैक ग्रेप नहीं आपको दिखेगा, राइट, क्योंकि ब्लैक ग्रेप के लिए अलग बना हुआ है ना, ब्लैक ग्रेप तो अलग हो गया पूरा। तो जब मैं ग्रीन ग्रेप्स की बात करूंगी तो ये मेरा जो पूरा बंच है ग्रीन ग्रेप्स का, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब समझ लेना कि ये ग्रेप्स ही है, क्योंकि मेरी इतना ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट या ये है पूरा एक जो बंच है ना मेरा इसका ग्रेप्स का, वो सारा आप उसको आप बोलेंगे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ दैट ग्रेप, मतलब ये पूरा एलिमेंट है। और ये जो एक एक ग्रेप्स है ना वो है मेरे एटम्स, ठीक है, ये सारे हैं मेरे एटम्स। समझ में आ रहे हो? तो बस यही होता है एलिमेंट और एटम का कॉन्सेप्ट। सो ये हमेशा समझ लो कि अगर मैं आपको कार्बन का एलिमेंट बोल रही हूँ तो कार्बन के एलिमेंट में हमेशा कार्बन का एटम प्रेजेंट होगा, ये एकदम फिक्स है ना। इसमें कभी आपको डिफिकल्टी नहीं लगनी चाहिए, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंगल एटम्स के बने होते हैं। क्या आ गया फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट्स आर ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। देखो फर्स्ट पॉइंट यही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, that each elements consist of only one kind of atoms, ठीक है, जैसे कि कोई भी आप एलिमेंट ले लो, आप कार्बन एलिमेंट ले लो, क्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ये सारे जो है उसके ही एटम से बने होंगे, ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एंड द एटम्स ऑफ ईच अदर डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। हाँ, ये तो ऑब्वियस हो गया ना, क्योंकि समझो कि मेरे पास कार्बन का एलिमेंट है और मेरे पास अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और उसके अगर मैं एटम्स को कंपेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप समझो कि ग्रीन ग्रेप्स है और ब्लैक ग्रेप्स है, तो ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स की प्रॉपर्टीज को अगर आप कंपेयर करो तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि एक ग्रीन है एक ब्लैक है ना। तो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेटली उनके एटम्स के भी जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी डिफरेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ आइदर इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइदर एक इंडिविजुअल एटम्स के बने होंगे या उसी एटम्स के मॉलिक्यूल्स से बने होंगे, ठीक है। मतलब समझो अगर मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, ऑक्सीजन एटम, ये तो फिक्स है। और इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि तो आपको पता है कि फिर तो एलिमेंट तो उसी एटम का बना होगा ना, मतलब ये जो मैंने O2 बनाने के लिए इस मॉलिक्यूल के
मॉलिक्यूल में जो O2 है उसमें जो 2-2 ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं, वो ऑक्सीजन एटम्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर मैं आपको मतलब जैसे कि मैम नहीं, अगर आपने मुझे पूछा कि मैम मुझे एक एक एटम चाहिए, तो मैं आपको कहाँ से निकाल के दूँगी? मैं आपको निकाल दूँगी उसके एलिमेंट से। बस यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि ये जो ऑक्सीजन एटम्स जो है, जिससे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है, उसके एटम्स हमें मिले कहाँ से? उसके एलिमेंट से, ठीक है? मैंने उसके एलिमेंट से क्या किए? ऑक्सीजन एटम्स को निकाला और उसको कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है? ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, इसलिए ये हमेशा क्या होंगे? प्योर होंगे एज वेल एज होमोजीनियस होंगे, ठीक है? होमोजीनियस, इनका नेचर होमोजीनियस होता है, सिंगल एटम्स के ये बने होते हैं इसलिए, ठीक है? एलिमेंट्स आर प्योर एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस इसीलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम उसमें प्रेजेंट है। अगर वो दूसरा एटम कोई ऐड कर लेगा तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं आपके होमोजीनियस, ठीक है? उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो एलिमेंट्स है, मतलब आप समझ रहे हो कि वो राज करते हैं सब पे। आप ये से समझ रहे हो, एलिमेंट सब पे राज करते हैं तो उनका सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है, वो उन फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस से, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने आपको एलिमेंट दिया, आपने उसको तोड़ा और तोड़ के कुछ अलग बना दिया। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। येस, यू कैन टेक एटम्स, बट हाँ, मतलब ये माइन्यूट लेवल पे बहुत होता है, ऐसे नहीं कि हम लोग एटम्स लेते हैं और बनाते हैं, नहीं, ये ऑलरेडी चीज़ें हैं हमारे पास, राइट? मैटर इज ऑलरेडी देयर एंड मैटर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द एटम्स विच इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है? तो वो एटम्स है कहाँ से? एटम्स है एलिमेंट्स में वो एटम्स है वहाँ पर, ठीक है? आपके मैटर में ही एलिमेंट्स है, ठीक है? उससे वो बने हुए हैं, राइट? तो अब देखो, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। आप एलिमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते किसी भी मेथड से, क्योंकि वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि आपने उन्हें तोड़ दिया, आधे कार्बन एटम्स को अलग कर दिया, आधे कार्बन एटम्स को अलग कर दिया, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? उसके बाद एलिमेंट्स में रिएक्ट केमिकली विथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अदर एलिमेंट्स के साथ वो केमिकली रिएक्ट हो सकते हैं या कंपाउंड के साथ, और तो इसीलिए तो वो फिर अलग अलग हमारे मैटर टाइप ऑफ एटम मतलब मैटर बनेंगे ना। तो अगर समझो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में तो चलो ऑक्सीजन यही मैंने बोला था कि ऑक्सीजन के एटम्स आए और मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पर, तो एक आप कंपाउंड भी बना सकते हो ऐसे ही। जैसे वाटर ले लो, तो वाटर आपका H2O होता है, तो हाइड्रोजन के एटम्स हाइड्रोजन के एलिमेंट से मैंने लिए, ऑक्सीजन के एटम्स ऑक्सीजन के एलिमेंट से मैंने लिए, और दोनों को कंबाइन कर दिया, केमिकली रिएक्ट हो गए दोनों और कंपाउंड बना दिया, है ना? सेम चीज। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल आई थिंक वही दिया है, नहीं, HCl का एग्जाम्पल है। सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एलिमेंट क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस द कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर सेम चीज हुई, हाइड्रोजन आया, क्लोरीन आया, उसके एलिमेंट्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। सेकेंड भी यही सेम है कि आप पोटेशियम का एग्जाम्पल ले लो, पोटेशियम हमने वाटर के साथ मिक्स किया, इनके एलिमेंट्स है ना ये प्रेजेंट यहाँ पर, तो वो बस उन्होंने रिएक्ट किया, एक दूसरे के साथ बन गया KOH and H2, राइट? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है आपकी एलिमेंट्स की, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट आ रहा है, इसमें नहीं समझ आया मैम कोई भी पॉइंट, तो कमेंट्स में लिखना, ठीक है, सो दैट क्या मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ चीज़ों को, राइट? और बहुत सारे बच्चे ना मुझे बोल रहे थे कि नोट्स देना है मैम, कि हमें नोट्स चाहिए, राइट? सो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज़ मुझे बतानी थी, तो नोट्स के लिए ना तो थोड़ा सा वीडियो के एंड में रुकना आप, ठीक है? क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली, मैं आपको नोट्स के रिगार्डिंग एक बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ है, कि आपको किस तरीके से करना है। ऐसे तो जब भी मेरा क्लास देखते हो ना, तो सबसे पहले तो नोटबुक लेके ही बैठते रहना, और जो जो चीज़ें मैं लिखती हूँ या जो जो चीज़ें आपको समझ आती है समझाते समझाते, आपके पास तो टेक्स्ट बुक भी है, तो उसको थोड़ा सा मार्किंग कर करके ना पढ़ते रहना, राइट? और अपने से खुद से भी लिखना जो भी चीज़ें जो आपको समझ आती है, ठीक है? अदरवाइज़ भी अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ ईजी वे में चीज़ें चाहिए, तो मैं आपको एंड में एक चीज़ बताऊँगी, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखना, सो दैट कि एंड में पता चले। ओके, तो अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। मेटल्स को आपको पूरा पूरा क्लासिफाई करना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज आपके पास 118 एलिमेंट्स है। तो आप क्या करते हो, आपके पास है मेटल्स, फिर आपके पास है नॉन मेटल्स, देन यू हैव मेटलॉइड्स, एंड लास्टली यू हैव द इनर्ट और नोबल गैसेस। सो वन बाय वन करके समझेंगे। तो देखो, अच्छा ये देखो, यहाँ पर ना एक होमवर्क दिया है,
तो आपको पता है ना 1 टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बता भी दिया है कि एग्जैक्टली कैसे है, वहाँ पे कैसे याद रखना है, ठीक है। तो ये देखो, तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ दिस, ओके, आई विल गो विथ दिस, ठीक है। कि यहाँ पर भी जनरली सारी प्रॉपर्टीज को कवर किया हुआ है। आई थिंक 1 और 2 थोड़ी सी यहाँ पे मुझे अलग लग रही है, बट अदरवाइज सेम ही है। मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का नेचर जो है वो इस वाले पार्ट पे दिया है। तो बस यहाँ पे देखो एक यही पॉइंट है, मेटल्स मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब सिंगल एटम होता है उसमें डेफिनेटली। अगर मैं आयरन बात करूँ तो आयरन का जो रॉड होगा तो आयरन के ही एटम से बनेगा, तो वो मोनो एटॉमिक हो गया ना, क्योंकि एक ही एटम वहाँ पे प्रेजेंट है। नॉन मेटल्स पॉली एटॉमिक होते हैं, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलके यहाँ पर नॉन मेटल्स है, तो यहाँ पर ये आप बोल सकते हो कि पॉली एटॉमिक हो गए नेचर में, राइट, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बेसिकली 2 और 3 एटम्स के बने रहते हैं और मोर देन दैट। उसके बाद अगर आप बात करो, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल है, और आइदर और यू कैन हैव द एग्जांपल ऑफ दिस वन, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था O2 वाला, है ना। तो ये हो गए आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर मेटलॉइड्स भी मोनो एटॉमिक होते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल्स देखोगे ना आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये मोनो एटॉमिसिटी और ये सब क्या है। आता है इस वाले पार्ट पे, प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो, ठीक है। आई थिंक यही वाला पार्ट है, उसके बाद आपका कंपाउंड स्टार्ट होता है, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग क्या मतलब प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं, एक तो हमने देखा कि मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स जनरली उनके पास लस्टर होता है, राइट। अब लस्टर होना मतलब क्या, लस्टर होने का मतलब है शाइन। यहाँ पर आप ना, यहाँ पे मुझे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पे लिख दूंगी, तो आप अपने बुक में अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर इसके साइड में लिख देना, ठीक है। सो दे बेसिकली शो शाइन। आपने देखा है ना, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कैसे शाइन करते हैं। कॉपर देख लो, शाइन करता है ना। तो एल्यूमिनियम का भी अगर आपने फॉइल देखे होगे तो आप वो शाइन करता है, राइट। तो मेटल्स जो होते हैं ना, वो मेटालिक लस्टर शो करते हैं, मतलब वो लस्ट्रस होते हैं, दे हैव द शाइनी नेचर, राइट, वो शाइन शो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जनरली वो सॉलिड ही होते हैं, हार्ड सॉलिड्स रहते हैं वो। कुछ एक्सेप्शंस है सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बट अब जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड रहते हैं, राइट। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है, मेलिएबल मतलब शीट्स में कन्वर्ट करना। एल्यूमिनियम शीट्स देखिए ना, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हो ना और टिफिन पैक करने के लिए, तो वो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। देखो यहाँ पे होगा, हाँ ये देखो एल्यूमिनियम दिया है ना, मेटल्स, राइट। तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो एल्यूमिनियम का आप शीट बना के यूज कर रहे हो, राइट। वाई, बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग शीट्स। मेलिएबल नेचर होता है उसका, ठीक है, MELLEABLE, इट इज हैविंग अ मेलिएबल नेचर। Next, you have the ductility, ductile nature. What is ductile nature? Ductile nature meaning you can see their wires also, right? So you will find the metal wires also, such as very simple example is of copper. Okay, so okay, I will write down here. I was writing its chemical symbol. ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, कॉपर। सो कॉपर इज व्हाट, कॉपर इज अगेन वायर्स होती है ना, कॉपर की वायर्स देखते हो ना आपकी, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे होता है एंड उसके बाहर तो प्लास्टिक होता है, लेकिन उसके अंदर जो वायर्स होती है दीज आर मेड ऑफ कॉपर्स, राइट। क्यों कॉपर्स की बनी होती है, कॉपर क्योंकि डक्टाइल होता है, कॉपर इज अ डक्टाइल मेटल। सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, ये आपको मुझे ना कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में ये एक होमवर्क दे रही हूँ। मोस्ट मैलिएबल नहीं, मोस्ट डक्टाइल नेचर का मुझे एग्जांपल दे दो। मोस्ट मैलिएबल का भी दे सकते हो, एक होता है, अच्छा मोस्ट मैलिएबल भी दे दो और मोस्ट डक्टाइल भी दे दो। मोस्ट डक्टाइल मतलब ऐसे आपको एग्जांपल्स बताने हैं मुझे जिसके मतलब वो एकदम बेस्ट एग्जांपल्स है, मतलब सबसे ज़्यादा डक्टाइल और सबसे ज़्यादा आपका जो मेलिबिलिटी होता है वो शो करते हैं, ठीक है। ऐसे दो मेटल्स है जिनको जिनके आपको नाम बताने, दोनों अलग मेटल्स है, ठीक है।
एग्जाम्पल बस इतना दे रही हूँ, मतलब एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, आपको बस एक हिंट दे रही हूँ। हिंट पता है क्या है इसका? ये दोनों भी जो आंसर आएंगे ना आपके, वो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो, ठीक है, हाईली एक्सपेंसिव। ओके, सो डेफिनेटली आंसर करना कमेंट में भी कि आपको पता है क्या कि मोस्ट वैल्यूएबल या मोस्ट डक्टाइल कौन से होते हैं। अगर आपको आ रहा है दैट्स रियली ग्रेट, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आंसर करना कमेंट में, बहुत इंटरेस्टिंग है फाइंड आउट करना कि मोस्ट वैल्यूएबल मेटल कौन सा होता है और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है। यूज़ करने लग जाओगे ना अगर ये मेटल, तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। तो अब समझो कौन से है, ठीक है, अच्छे से आंसर देना, प्रॉपरली लिख के कि वैल्यूएबल कौन सा और डक्टाइल कौन सा है, कमेंट पे आंसर देना। ऑलराइट, उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए अगर आप देखोगे कि आप किचन में जो भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं वो आइदर आपके एल्यूमिनियम के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या तो वो स्टील के बने होते हैं। तो जो स्टील होता है ना, तो स्टील एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेटल होता है। स्टील जो बनता है, स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स ओनली, इसलिए आप उसको यूज कर पाते हो बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसलिए खाना गर्म होता है। अगर आप उसको गर्म करने रख रहे हो, अगर वो गर्म ही नहीं हुआ खाना, तो क्या फायदा, है ना। तो मेटल्स होता है, मेटल्स की वजह से ये चीजें होती है, मेटल्स की वजह से क्या होता है, आपका खाना गर्म हो रहा है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप अगर देखोगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम जो कॉपर करता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को वो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को वो पास कर रहा है। अगर आप वुड की वायर लगा दो, वुड की वायर पहली बात तो बनती नहीं है बिकॉज इट इज नॉट डक्टाइल एट सेल्फ, वो होता ही नहीं है, डक्टाइलिटी शो ही नहीं करता है। अगर वो डक्टिलिटी शो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी वायर्स नहीं बनेगी। अगर उसकी वायर्स बना भी दोगे कैसे भी जुगाड़ करके, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी ही पास नहीं कर पाएगी because it's a bad conductor of electricity. So metals generally are good conductors of heat and electricity. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, दे आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मीनिंग होता है रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड। जो जो वहाँ पे मैं मतलब प्रॉपर्टीज बता रही हूँ और जो ये चीज़ें वहाँ पे लिख रही हूँ ना, वो आप भी लिखना अपने बुक में। इट मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ओके, प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड ऐसे लिखना। दे प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब क्या? अगर बेल ले लो आप कोई भी, ठीक है, आप कभी टेम्पल में जाते हो या आप कहीं भी कौन से भी जगह पे जाते हो जहाँ पे बेल होता है ना, जैसे कि आपको पता है इसी बात पे आपको सब्सक्राइब भी करना है, फिर नीचे वो जो बेल आइकॉन रहता है उस पर भी आपको प्रेस करना रहता है। तो वो तो हो गई आपकी वर्चुअल बेल, लेकिन वो जो बेल है, अगर आप इसमें देखोगे, आप रियल लाइफ में देखोगे, तो वो बेल्स जो होती है वो एक प्रोड्यूस करती है साउंड को, है ना, एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती है। वो स्पेशल साउंड कौन सा है? वो रिंगिंग साउंड है। वो रिंगिंग साउंड क्यों आता है? बिकॉज वो जो होती है बेल्स, वो दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, क्योंकि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, राइट। कॉपर की बेल्स आप ले लो, कॉपर्स की ही जनरली बनी होती है, कॉपर्स की ही आप बेल्स देखेंगे तो कॉपर इज एक्चुअली बाकी मेटल्स की बन सकती है, क्योंकि डेफिनेटली कि सारे मेटल सोनोरस होते हैं ना, वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते ही है, तो इसीलिए, राइट। आप कभी देख लो कि आप कोई आपका ये ले लो, आपका स्टील का कोई आपका प्लेट ले लो स्टील का, और स्टील का कोई आप ऐसे होता है ना, जैसे खाना, चम्मच ले लो, चम्मच, ठीक है। तो स्पून और उसका जो आपका प्लेट है उसको जोर जोर से बजाओगे तो आवाज़ करेगा ना, बहुत एकदम इरिटेटिंग वाला। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज वो सोनोरस नेचर प्रोड्यूस कर रहा है। स्टील मैंने ऑलरेडी बताया इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल, तो वहाँ पर भी मेटल्स तो प्रेजेंट है, और इसीलिए वहाँ पर आपको दिखता है कि वो सोनोरस नेचर शो कर रहा है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। एक्सेप्शंस कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। मर्क्यूरी तो आपको पता है थर्मामीटर में यूज होता है, वो आपका एक लिक्विड मेटल है, इट इज नॉट एट ऑल सॉलिड। जनरली सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी नहीं होता है, मर्क्यूरी आपका लिक्विड मेटल होता है। जिंक ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब बाकी सारे आपने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो टूटते नहीं है मतलब ईजिली। जैसे कि आयरन की रॉड ले लो, ऐसे नहीं है कि आयरन की रॉड हाथ से एकदम बाहुबली बन के तोड़ दोगे, नहीं टूटती है ना, वो उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। तो जिंक जिंक जो होता है वो वहाँ पर एक्सेप्शन है, वो ब्रिटल इन नेचर होता है। और लास्टली आपका है टंगस्टन। सो टंगस्टन बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक आपका एक्सेप्शन है।
बस इतने ही एक्सेप्शंस है। ओके, अब आते हैं नॉन मेटल्स। तो अब देखो मेटल्स के पहले नॉन लगा हुआ है, तो जितनी हमारी प्रॉपर्टीज है ना मेटल्स की, उस सब की प्रॉपर्टीज के आगे भी क्या लगेगा, नो लगेगा। जैसे कि शाइनी नेचर, अब देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं अभी शाइन यहाँ से लिखा हुआ है ना जो चीज़, वो हटा देती हूँ। ठीक है, ये तो मैं ये पूरा हटा दूँ, आपको आपने आई होप कि लिख दिया है। ठीक है, आपने ये वाला आपको फाइंड आउट करके चैट बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ सब। देखो, अब नॉन मेटल्स, मैंने क्या बोला, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी पे नो लगा दो। नो लस्टर, शाइन नहीं होता है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हार्ड नहीं होते हैं, सो नो हार्ड बट दे आर सॉफ्ट। सो एंड सो ये सिर्फ सॉलिड में आता है, बट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में पूरे नॉन मेटल्स आपको दिख जाएंगे। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, मैंने बोला नो मेलिएबिलिटी नो डक्टिलिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नॉट सोनोरस। सो सारी जितनी प्रॉपर्टीज है उसमें सब पे नॉट लग गया और कुछ नहीं है ना। लेकिन यस, देर आर स्टिल सम ऑफ द एक्सेप्शंस। कौन सी एक्सेप्शन होती है, पहले तो एग्जांपल्स देख लो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो आपके नॉन मेटल्स में आएंगे। लेकिन आपका एक्सेप्शंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आयोडीन एंड ग्राफाइट, दो वो नॉन मेटल्स है, बस स्टिल दे आर शो लस्टर। ठीक है, तो भी वो क्या करते हैं, आपको शो करते हैं, लस्टर शो करते हैं, शाइन शो करते हैं। कार्बन फाइबर जो होता है वो डक्टाइल होता है। कार्बन के आपने जो फाइबर, मतलब अगर आप देखेंगे, आई थिंक यही, तो वो आपको देखना है। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी ये वीडियो ये भी मिल गई है, इसकी इमेज। बेसिकली आप कार्बन, यहाँ पर फाइबर देख लो, कार्बन फाइबर मतलब डक्टाइल भी होता है। इवन मैंने शीट्स भी देखी इसकी बहुत सारी। ये तो मैंने वायर, मतलब एक इमेज मुझे यहाँ से मिली तो मैंने देखी। तो ये एक वायर की इमेज है, मतलब यहाँ पे देखो ये एक यूएसबी केबल है, तो उसकी जो ये वायर बनी है ना, ये कार्बन फाइबर की बनी है। तो ये शीट्स, मतलब शीट्स भी होती है कार्बन की, तो ये भी बहुत लाइक एक एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर। उसके बाद आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो डायमंड होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, वो डायमंड होता है। तो वो नॉन मेटल है लेकिन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। और ग्रेफाइट भी देखो कार्बन का बना होता है, डायमंड भी कार्बन का बना होता है। यहाँ पे ग्राफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यस, ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, इट कम्स अंडर दी दिस वन, दैट इज एक्सेप्शन ओवर हियर। ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आते हैं लास्टली, दैट इज योर मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस बहुत सिंपल है। नोबल गैसेस मैं पहले कवर कर देती हूँ, क्योंकि मेटलॉइड्स को याद रखने की भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, और आई थिंक इसकी भी बता सकती हूँ, नोबल गैसेस की भी बताती हूँ। तो पहले मेटलॉइड्स ही देखते हैं। तो मेटलॉइड्स है ना, बीच में होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, सो बेसिकली मेटलॉइड्स हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनको दोनों की प्रॉपर्टीज उनके पास होती है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज होती है, सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कि कौन सा मेटलॉइड है। तो कोई प्रॉपर्टी होती, कोई मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होगी एक ही पर्टिकुलर मेटलॉइड में, इस तरीके से। ठीक है, एक मेटलॉइड में कोई एक मेटल की प्रॉपर्टी होगी और कोई एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी, तो वो होता है आपके मेटलॉइड्स। तो उनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ पजेज होती है। अब आते हैं कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में ना, बस आपको एक टेल्यूरियम भी है इसमें। टेल्यूरियम, उसका टीई होता है सिंबल, आई थिंक, हाँ ते पूजा ना, हाँ, और एक होता है पोलोनियम लास्टली। ठीक है, अब मैंने आपको लगा होगा कि आपको अगर सुनाई दिया होगा तो कि मैंने पूजा क्यों बोला, क्योंकि ये आपको मैंने ट्रिक बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, सो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे कि इतने ही बस मेटोलाइट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आपको याद करना है। क्या ट्रिक है, उनके सिंबल से ट्रिक है ये। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि भोले शिव जी आज सब तेरी पूजा करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक है, बी भोले, एस आई, शिव, जी जी ई, आज मतलब ए एस आर्सेनिक, सब मतलब टीबियम, एस बी एंटीमनी, तेरी टी ई टेल्यूरियम पूजा करेंगे। करेंगे तो बस ऐसे कंप्लीट करने के लिए है, तो और पोलोनियम ही आपका पूजा का। ठीक है, पी ओ, राइट। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया टू रिमेंबर द मेटलॉइड। आते हैं नोबल गैसेस पे। नोबल गैसेस सब से एकदम होते हैं ना, आज एकदम स्टेबल होते हैं एलिमेंट। जैसे कुछ लोग नहीं अपने में ही मस्त रहते हैं, है ना, तो उनको जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप देखोगे तो वो ना आगे जाके कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे, उनके एटम्स है कि वो बनाएंगे कुछ ना कुछ बनाएंगे। कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल होता है, क्लोरीन
नॉन मेटल होता है तो दोनों मिलके कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, है ना, तो वो कंबाइन होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस ऐसी होती है ना, वो कंबाइन नहीं होती है कभी, वो एकदम अकेले में मस्त है। जो होते हैं ना जिनको कभी फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, तो बस नोबल गैसेस वैसे होते हैं, उनको फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, राइट। तो कौन से होती है, देखो पहली बात तो नोबल गैसेस जैसे मैंने बोला कि वो रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे ना अपने नोटबुक से थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, मेरे को यहाँ पे इमेज इतनी अच्छी नहीं मिली है, लेकिन अच्छे से देख लेना। सो वो इनर्ट होते हैं, इनर्ट मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं केमिकली। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे सारे वो गैसेस ही फॉर्म में होते हैं, इसलिए आप उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। और दे आर फाउंड एक्चुअली इन ट्रेसेस इन एयर, मतलब एयर में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ हीलियम आपके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, हीलियम के पार्टिकल्स या कुछ कुछ मतलब दिखेंगे नोबल गैसेस के पार्टिकल्स, आर्गॉन के वगैरह, लेकिन बहुत ट्रेसेस ट्रेसेस मतलब बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। और अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो। सो हीना, नीना और करीना से रोना, ठीक है, क्या है, हीना, नीना और करीना से रोना, राइट। तो ये होती है आपकी ओनली एंड ओनली नोबल गैसेस। रिपीट करके आप डेफिनेटली ट्रिक को देख लेना एक बार। तो ये होता है आपकी ट्रिक्स जिससे आप मेटलॉइड्स या नोबल गैसेस को याद रख सकते हैं। बस इतने ही है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारे जितने आपको तो इतने एलिमेंट्स तो याद हो जाएंगे, तो बाकी के तो अपने आप मेटल्स और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में आपको याद हो जाएंगे, राइट। क्लियर। तो ये था आपका कंप्लीट ओवरऑल एलिमेंट, जिसमें हमने एलिमेंट्स के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कौन सी होती है और उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखना। अगर इसमें जैसे कि अब मैं कंपाउंड स्टार्ट करूंगी, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है ना, तो प्लीज़ 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 आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एलिमेंट में ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझा या ये पर्टिकुलर पेज पे ये वाला पार्ट का मीनिंग मैम क्या है। सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है, एनी आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। बट वही थोड़ा सा अपने से भी ट्राई करना कि कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो पूछना, ठीक है। चलो